को बताते हैं कि आज सावन का पहला सोमवार है और शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। जलाभिषेक के लिए मंदिरों में श्रद्धालु जुट रहे हैं, मंदिरों में गूंज रहे हैं बम बम बोले के जयकारे। सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली से गाजियाबाद में भी बम बम बोले के जयकारों की गूंज है, तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी भस्म आरती की गई है। मंदिरों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तस्वीरें देखिए, उज्जैन महाकालेश्वर की ये तस्वीरें सामने बम बम बोले की गूंज सुनाई दे रही है, तो भस्म आरती भी की गई है। इसके अलावा पूरे देश में शिवालयों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है जो पहुंच रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर की तस्वीर है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह सुबह भगवान शिव को खुश करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए, अपने आराध्य को जल से स्नान कराने के लिए, रुद्राभिषेक के लिए और जल अर्पित करने के लिए शिव भक्त पहुंचे हुए हैं। भगवान शिव से आराधना कर रहे हैं क्योंकि भोले खुश हो जाते हैं। और ये सोमवार है, बेलपत्र लेकर, जल लेकर जलाभिषेक करने के लिए दुधेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और ऐसे ही देश के अलग अलग हिस्सों में जो मंदिर हैं, भगवान शिव के दर्शन के लिए लोग वहां पर आ रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है, श्रद्धालुओं का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और समझिए कि आज शिवालयों में पूरे दिन इसी तरीके से श्रद्धालुओं का तांता रहने वाला है। सावन के सोमवार की शुरुआत आज से हो गई है। सावन की शुरुआत 11 तारीख से हो गई थी और ये आप काशी विश्वनाथ की तस्वीरें देख रहे थे। इसके अलावा देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो कांवड़िए हैं वो भी निकल चुके हैं जल लेने के लिए। हरिद्वार से जल लेंगे और अपने नज़दीकी शिवालयों में आकर के शिव को अर्पित करेंगे। महाकालेश्वर की तस्वीर है। विशेष पूजा पाठ करने के बाद अब विशेष श्रृंगार भी वहां पर किया जा रहा है। तो तमाम जगह से तस्वीरें आ रही हैं और ये बता रही हैं कि सावन के महीने का जो पहला सोमवार आया है वो श्रद्धालुओं के लिए भी आज अहम दिन लेकर के आया है। और यही वजह है कि श्रद्धालु आज पहुंच रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। अब आज जब सावन का पहला सोमवार है तो खास तैयारियां भी की गई हैं शिवालयों में। और आपको बताते हैं कि भगवान शिव के भक्तों के लिए ये दिन बेहद खास है। शिवालयों में आज पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक, कावड़ यात्रा जैसे अनेक कार्यक्रम होंगे। वहीं सुबह से ही शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ये तस्वीरें देखिए, मंदिरों में घंटा घड़ियाल की आवाज से भक्ति का माहौल उत्साह में बदल गया है। शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जा रहा है तो कहीं पर रुद्राभिषेक भी किया जा रहा है। कहीं शिव महिमा का जाप हो रहा है तो कहीं कावड़ में सजे धजे भक्तों की टोली भी सावन के इस खास दिन को अलग पहचान दे रही है। तो ये तमाम तस्वीरें तमाम जगह से आई हैं जो ये बता रही हैं कि किस तरीके से शिव भक्तों का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। शिवालयों में सिर्फ सावन के सोमवार पर भीड़ नहीं उमड़ी है बल्कि पूरे सावन में ऐसी ही भीड़ रहने वाली है। और भोले के भक्त पूरे साल ऐसे ही जाकर के दर्शन करते हैं, शिवालयों में जल अर्पित करते हैं। आज पूजा का विशेष महत्व होता है और विशेष विधि भी होती है और उसी के तहत आज पूजा अर्चना शिवालयों में हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग मंदिरों से। वहां पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। भगवान शिव भोलेनाथ काल हरने वाले हैं, दुष्ट जो कष्ट हैं वो हरने वाले हैं, दुष्टों से दूर करते हैं। और ये 3 तस्वीरें देखिए। और वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, काशी विश्वनाथ, वहां पर मंदिर में जो भक्तों का तांता लगा हुआ है। अयोध्या में जो भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। बागपत में जो दूध चढ़ाया जा रहा है भगवान शिव को, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही भगवान के दर्शन करने के लिए आज पहले सोमवार के दिन हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, वहां पर भक्त पहुंच रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको इसके बारे में और भी जानकारी दे देते हैं कि भगवान शिव को क्या क्या प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाकर आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। धतूरा भांग चढ़ाकर भी भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। जल चढ़ाइए और बेलपत्र ले जाइए, वो चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए। भगवान शिव की आराधना इस तरह की जा सकती है। आज पहला सोमवार है और भोले बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पर। आस्था का पहला पड़ाव है ये पहला सोमवार। लोग आज बहुत लोग उपवास भी रखते हैं। सुबह सुबह लोग
जाते हैं मंदिरों में भी। तो आज पहला सोमवार है, ये आस्था का पहला पड़ाव है। ऐसे अब पूजा लगातार होती जाएगी। अब चलिए हम आपको और जानकारी दे देते हैं। भोलेनाथ के दरबार में भक्तों की भीड़ है। जैसा सुबह से हम आपको अलग अलग जगहों से, अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांवड़ में जो भक्ति है, कांवड़ यात्रा लेकर लोग निकले हैं। शिवालय में वो आस्था के साथ जल चढ़ाएंगे। कई किलोमीटर दूर तक अलग अलग शहरों से लोग आते हैं और कांवड़ यात्रा लेकर जल चढ़ाते हैं। शिव भक्तों की जुबां पर हर हर महादेव के नारे आप देखेंगे। बम बम भोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, सब कुछ बोलते हुए भक्त आगे की ओर बढ़ते हैं। कांवड़ियों के कदमों में श्रद्धा की रवानी होती है। तेजी से बढ़ते हुए जाते हैं और सब बम बम भोले के नारे लगाते हुए जाते हैं। सब एक दूसरे को भोले बुलाते हैं। गंगा किनारे उमड़ी है भक्तों की भारी भीड़। ये सैलाब है, जहां भी नदी है, गंगा नर्मदा हर जगह, खास करके गंगा नदी के किनारे जितने भी शिवालय होते हैं, आसपास के शहर होते हैं, वहां लोग पहुंचते हैं और वहां पर फिर पूजा अर्चना करते हैं। वाराणसी में पहले सोमवार पर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शिव भक्तों पर फूल बरसाए गए हैं। जलाभिषेक के लिए उमड़ी है भक्तों की भारी भीड़, लेकिन विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। वहां पर शिव भक्तों पर भी पुष्प वर्षा की गई है। ये तस्वीरें भी हम वहां पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पुष्प वर्षा है वो वहां पर की जा रही है। खास सुरक्षा व्यवस्था का भी ख्याल रखा गया है। अब जो कांवड़िए हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए, जो लाइन में लगे हुए हैं, वहां प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं वो जरा देखिए। यहाँ पर फूल उन पर बरसाए जा रहे हैं और ये पहला ही सोमवार है। सुबह सुबह आप समझ सकते हैं जो दिन का उजाला है वो अभी हुआ भी नहीं है और 4 बजे के लगभग जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो बताती हैं कि शिव भक्तों का उत्साह कितना ज़्यादा। तो ये पुण्य का काम माना गया है कि जब लोग धार्मिक यात्रा पर हों तो उनकी सेवा की जाए तो पुण्य होता है। अब चलिए अलग अलग हिस्सों से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे। सुमित हमारे सहयोगी सावन के पहले सोमवार के दिन पटना में शिवालय में पहुंचे हुए हैं। वहां पर कैसे भक्त आ रहे हैं और भगवान शिव को खुश कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, उनको बताइए सुमित। अब बिल्कुल देखिए, हम इस वक्त पटना के बोरिंग रोड स्थित शिवालय मौजूद हैं, शिव मंदिर मौजूद हैं और यहाँ देख सकते हैं आप सुबह से ही जो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है वो लगातार लोग आ रहे हैं और अपने जो महादेव हैं, जिनका बहुत प्रिय ये माह है, सावन माह, जिसकी शुरुआत 11 जुलाई से हुई, लेकिन आज पहला सोमवार है। तो पहले सोमवार के मौके पर ये भारी भीड़, घंटे की ध्वनि आप सुन रहे हैं, सब हाथ में बेलपत्र, दूध, जल लिए हुए। और ये ज़रा दिखाइए लोगों की, श्रद्धालुओं की, शिव भक्तों की ये भीड़ है जो अपने आराध्य देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए जलाभिषेक कर रहे हैं। ये लंबी लंबी कतार आप देख सकते हैं भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए और एक के बाद एक लगातार लोग आ रहे हैं। सुबह 4 बजे से ये पट खुल जाते हैं और ये श्रद्धालुओं का तांता शुरू हो जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव इस महीने में, सावन महीने में अगर आप जलाभिषेक करते हैं, उन पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो वो खुश होते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कोलकाता। कोलकाता से? कोलकाता से। आप लोग भी कोलकाता से आए? नहीं, मुंगेर से आए हैं। मुंगेर से आए हैं। भगवान शिव जी। क्या मान्यता है भगवान शिव को जलाभिषेक करने के पीछे सावन के सोमवार? सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। शिव जी तो जल से भी खुश हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप सच्चे दिल से अगर शिव का नाम लेके बिना डर के कोई काम करते हो तो वो आपको ज़रूर मिलता है और ये मेरे साथ हुआ भी है। बिना डर के जो भी मैंने महादेव से मांगा है वो मुझे मिला है। आज तक वो आपको मिला है। इस बार भी कुछ मांगने जा रहे हैं? इस बार सच्चे मन से फिर से जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन मन में एक इच्छा है वो भी पूरी हो तो मुझे खुशी होगी और मुझे यकीन है कि वो पूरा होगा। देखिए, तो भगवान शिव हैं ही ऐसे कि आप सच्चे मन से कुछ भी मांगे तो ज़रूर पूरा करते हैं। अलग अलग नाम हैं, शिव, महादेव, महेश, और आप उन्हें बस सच्चे मन से आप एक लोटा जल आप चढ़ाते हैं तो उसी में वो प्रसन्न हो जाते हैं। लगातार ये कतारें जा रही हैं एक एक के बाद एक। आप लोग कहाँ से आएंगे? यही पटना से। क्या सब चढ़ाया जाता है इसमें? क्या सब चढ़ाया जाता है? क्या सब दिखाइए। बेलपत्र है और फूल है और आम है, दूध है, सारे। बेलपत्र, दूध और फूल और तमाम जो है। अब मैं दर्शकों को दर्शन भी करवाता हूँ, जो लोग हैं वो दर्शन भी कर सकते हैं शिवालयों के घर बैठे। ये देखिए, भगवान भोलेनाथ का दर्शन कीजिए।
यहाँ साक्षात शिवलिंग जिनके दर्शन आप घर बैठे भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त अलग अलग शिवालयों में मौजूद होंगे, अलग अलग शिवालयों में जा रहे होंगे, दर्शन कर रहे होंगे। जी और बिल्कुल, और पटना से यही जो आप हर मनमोहक मंदिर में, हर शिव मंदिर में तस्वीर नजर आ रही है। दर्शक हैं वो भी कहीं ना कहीं दर्शन कर पा रहे होंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी कोमल भी गाजियाबाद से जुड़ गई हैं। गाजियाबाद से क्या तस्वीरें आ रही हैं कोमल? बिल्कुल, देखिए आपको हम दुधेश्वर मंदिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। दुधेश्वर महादेव मंदिर जो कि बेहद ही प्राचीन है, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाएंगे तो देखिए किस तरह से यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। काफ़ी लंबी कतारों में भक्त जो है वो महादेव पर जल चढ़ाने के लिए यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी और जोश जो है वो भक्तों के अंदर आप देख सकते हैं, क्योंकि साल भर का एक इंतज़ार होता है भक्तों के अंदर भी सावन का। आप जल चढ़ा करके आ गई? अच्छा, तो यहाँ पे लाइन काफी ज्यादा है, तो आपका बच्चा गुम नहीं, अभी इधर ही जल लेके आया है। हाँ, लाइन काफी ज्यादा है, तो ऐसे में देखिए इनका बच्चा जो है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक लंबी कतारें जो है वो नजर आ रही होगी भक्तों की। और साफ तौर पर अगर हम इस मंदिर की ही बात करें तो बेहद ही प्राचीन ये मंदिर माना जाता है। काफी इसका अपना एक इतिहास है और ऐसे में यहाँ पे भक्त जो है, हमेशा भक्तों की ये कोशिश होती है कि वो सुबह सुबह आए और यहाँ पे बाबा पर जल जो है वो अर्पित कर सके। ऐसे में बात करें तो देखिए एक महीने का, एक साल का इंतज़ार होता है जब सावन का ये पावन महीना आता है। भक्तों में काफ़ी ज़्यादा ही खुशी और उत्साह देखने को मिलता है। इस रूट की बात करें तो ये और भी ज़्यादा अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ से जितने भी कांवड़िया हैं वो भी निकलते हैं, हरिद्वार जाते हैं और ऐसे में कांवड़ियों का भी रूट है, तो इस रूट को बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर हम व्यवस्था की बात सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं और यहाँ पर दुधेश्वर महादेव का मंदिर भी है, उसको लेकर भी भक्त वहां पर आते हैं। हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग शहरों से तस्वीरें दिखाते हैं कि भोलेनाथ के दर्शन आपको कराते हैं। उज्जैन चलिए, उज्जैन में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। वाराणसी में जो भक्त हैं, जो कांवड़िए हैं, वहां आए हुए हैं जल चढ़ाने के लिए, उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। देवघर में बाबा बैद्यनाथ हैं, वहां पर भी ऐसे ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। 1 महीने तक कांवड़िए लगातार वहां पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं, सुल्तानगंज से जल लेकर आते हैं। अयोध्या में जो शिवालय है वहां पर भी भक्त पहुंचे हुए हैं। प्रयागराज में, संगम नगरी प्रयागराज में भी जितने शिवालय हैं, सब जगहों पर भगवान शिव को उनकी पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में भी अलग अलग मंदिरों में, गाजियाबाद और बागपत में भी ऐसे